बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलाम वालेकुम। आपका अली जान एक दिलचस्प टॉपिक के साथ वादी नीलम की एक खूबसूरत आबिशार के पास से आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। उम्मीद है आप सब अपने अहल व अयाल के साथ, दोस्तों के साथ मौसम बहार की रौनकों में खूबसूरत सरगर्मियों में मसरूफ़ होंगे। आज का टॉपिक है अहल हवस और अहल हौसला मुसलमानों में फ़र्क क्या है। कुरान हकीम का इरशाद है, लोगों में वो शख्स भी तो है जो अल्लाह की बंदगी का दम भरता है मगर ऐन किनारे पर खड़ा है। अगर भलाई और खैर मैसर है तो वह अल्लाह के ज़िम्न में, इस्लाम के ज़िम्न में मुतमईन है, और अगर आजमाइश से दो चार हुआ तो रुगर्दानी अख्तियार कर ली। उसने दुनिया भी गंवाई और आखिरत भी गंवाई। वो खसारे में है जिसे सही खसारा कहा जा सकता है। हक़ ये है कि बनी आदम की अक्सरियत को अपने नज़रियात और अकायद से लगाव तो होता है, मगर वो लगाव यकीन की सूरत अख्तियार नहीं कर सकता है। कुरान करीम की आयत करीमा में अल्लाह ताला ने फरमाया कि खालिक कायनात ने इंसानी नफ्सियात की एक तस्वीर पेश की है जो वाज़ह करती है कि वो आदमी सही मानों में साहिब ईमान नहीं है, जो मर्द इम्तिहान और आजमाइश नहीं है, जो आजमाइश और इब्तला का सामना नहीं कर सकता, जो ज़ुबानी कलामी किसी उसूल या नज़रिए का साथ देता है मगर उसका दिल कायम नहीं होता। जब तक सब खैरियत का समा रहे वो हाजिर खिदमत है, और जब इम्तिहान और एसार और क़ुरबानी की वक्त आ जाए वो उस उसूल और नज़रिए की पासबानी के मामले में कील काल से काम लेता है। तो मेरे दोस्तों, जो शख्स इम्तिहान और आजमाइश के वक्त इस्लाम को खैर बात कहे और जहाँ फ़ायदा हो वहाँ इस्लाम का गरोविदा बने, तो ऐसा शख्स कहीं का भी नहीं रहता है। न बंदू के एतमाद के लायक, न दुनिया में इज्जत पाए, और न अल्लाह की रहमत के काबिल कि अगर अगले जहाँ में नवाजा जाए। उससे बड़ा नुकसान हो क्या हो सकता है। बकौल अल्लामा इक़बाल के ज़ुबान से कह भी दिया, ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। मालूम हुआ कि अज़्रोए कुरान इस्लाम और ईमान दो दर्जे हैं। उसूल और नज़रिए को ज़ुबानी तस्लीम कर लेना इस्लाम है, और नज़रिए उसूल का दिल में उतर जाना और इस नज़रिए की दिफा के लिए अपनी जान को, अपने मुफादात को कुर्बान करना, आखिरी दम तक मैदान में खड़ा रहना और उस नज़रिए की आबियारी करने के लिए अपने 6 महीने के मासूम बच्चे की कुर्बानी तक पेश करना ईमान के ज़ुमरे में आता है। यही दो नज़रिए करबला में वाज़ेह होकर सामने आ गए थे। यजीद इस्लाम का लुबादा ओढ़कर इस्लाम को बर्बाद करने के पीछे पड़ा हुआ था। अपनी नफसानी ख्वाहिशात की तकमील और मुफादात के खातिर लोगों को गुमराह करना चाह रहा था, और इधर दीन का हकीकी नुमाइंदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जो पूरी इंसानियत का मोहसिन है, अपने भूखे प्यासे बच्चों और नौजवानों को लेकर उनके पाकीज़ा खून का नजराना लेकर मैदान कारज़ार में खड़े थे। बस यजीद और यजीदी अहल हवस मुसलमान थे, और हुसैन और उनके साथी अहल हौसला और सच्चे मुसलमान थे। आज के इस दौर में दो रवैये आपके सामने मौजूद है। असल बात तो ये है कि एक खुदा को मानकर दूसरे खुदाओं से अमलन मुनहरिफ होना, बेनियाज होना, लेकिन ये झूठी दुनिया आजकल झूठे खुदाओं और फिरौनों से भरी पड़ी है। ये झूठे फना होने वाले फ़रेब खुर्दा, आजिज़ और बेबका जाबिर और जालिम हुक्मरान अपने ज़ेर दस्त की ज़ुबानी ये सुनना भी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि खुदा एक है, पूरी ताकत खुदा के हाथ में है, वही राज़िक है, वही मालिक है, उसी के कब्ज़े कुदरत में हमारी जान है। उसे कौल और ऐलान किए, यही कौल और ऐलान को अपना अदन से ऑफिसर बाला भी आकायान मुलाजमत व खिदमत चैलेंज जानते हैं और दावत मुबारज़त तस्वुर करते हैं। भला किसी मेहरबान और मुसलमान का दावा करने वाला अफसर के सामने भी ये कह कर देखिए कि खालिक ही राज़िक है, असल इक़्तिदार और इख्तियार का मालिक वही खुदा है, तो फ़ौरन महसूस कर लेंगे कि आपने उसकी तौहीन की है। चुनांचे इस गुस्ताखी की सज़ा के तौर पर आपको हर तरह से ज़िम्मेदार ठहराने और नुकसान पहुँचाने की कोशिशें ज़रूर की जाती है। तो प्यारे दोस्तों, आइए हम वो रास्ता इख्तियार करें जो हुसैन का है, जो सच्चाई का है।
اور سچائی تک پہنچنے کے لیے تحقیقی اور انکوائری بیسڈ ایجوکیشن کی اشد ضرورت ہے۔ ہمیں حق تک پہنچنے کے لیے تحقیق کے ذریعے، ریسرچ کے ذریعے اپنے نونہالان کی تربیت کرنی پڑے گی۔ رٹو طوطے والی تعلیم ہمیں سچائی سے دور رکھتی ہے۔ اس سے صرف ڈگریاں تو ملتی ہیں لیکن ہمیں حقیقت نظر نہیں آتی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔